के भी 3 कवर के लेवल बताए भगवान। अब वो जिस स्टेज पे है उस स्टेज की सफलता हासिल करता है या विफलता हासिल करता है। रॉन्ग हैबिट्स में, रॉन्ग एसोसिएशन में, बुद्धिहीन लोगों के साथ में जब व्यापार भी करने आदमी उतरता है, ऐसा आदमी कभी बिजनेस स्केल नहीं कर सकता। विजय माल्या पहली बार में थोड़ी गड़बड़ किए थे। शुरुआत जब हुई थी तो धुएं से हुई थी। शुरुआत में लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए एग्रेसिव लोन लिए। सारा ग्रुप ने छोटे छोटे इन्वेस्टर, गरीब लोगों से हजार रुपए छोटा छोटा पैसे देना शुरू किया। वो बढ़ता चला गया, वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब डिग्री और ज्यादा बढ़ी, ओपेक अकाउंटिंग, अकाउंट्स की प्रैक्टिसेस को छुपाना शुरू किया। जो बात आप किसी के पीछे से उसके बारे में करते हैं, वही बात आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है। इस स्टेज पे आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट सपोर्ट की अब जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे पावरफुल मेंटोर की जो रिपीटेडली कंसिस्टेंटली अब आपको रोके बचाए। इसका ग्रेट विजन है, पावरफुल एसोसिएशन जिससे मिल सकता है। अपने आप को झोंक डालो, वहां पे फेंक डालो। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज लेंगे हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। पिछली बार लिया था तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। कौन सा लिया था? 37। पिछली दफा जो हमने चर्चा किया था, आप उस श्लोक को खोल सकते हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोधेश रजो गुण समुद्भव। हाथ आगे लाइए, बोलिए रजो गुणा समुद्भवा। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये मुझसे पाप कार्य क्यों हो रहे हैं भगवान, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, मेरी तो इच्छा भी नहीं है, फिर भी मैं गलत काम क्यों कर बैठता हूं? क्या भगवान आप मुझसे गलत काम कराते हैं? उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? 36वें के बाद 37वें में, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, भगवान ने उत्तर दिया कि आपके गुणों के कारण आपसे ये कार्य होते हैं। महाश्नो महापापमा, यानी कि महाश्नो महापापमा मतलब ये ऑल डिवोरिंग है। ऑल डिवोरिंग मतलब सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ भक्षण कर ले, खा जाए। यानी कि इच्छाएं जब पूरी हो जाएं तो क्या है? और कर, और नहीं पूरी हो तो क्या है? एंगर। एंगर याद है आप लोग को? हाँ, पूरी हो जाए तो और कर, नहीं होए तो एंगर। अब भगवान ने बताया ये क्या है? रजो गुण समुद्भव विद्येह वैरिणम, कि ये आपका वैरी है, शत्रु है, आपका एक ही शत्रु है। ये सारी वो कामनाएं जो आपके विजन, पर्पस, वैल्यूज के बाहर की जितनी कामनाएं हैं, ये क्यों आती हैं? ये रजोगुण से आती हैं। और रजोगुण कहां से आता है? ये लोगों के गुणों से मिलता है। किस प्रकार के गुणों में आप रहते हैं, ये पिछली दफा चर्चा किया था, याद है आपको? अब आज हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि ये भी जो आप पाप कार्य करते हैं, इसकी भी डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री होती है। अलग अलग डिग्री पे अलग अलग लेवल की पाप करता है और वो बढ़ने लगता है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम। यानी कि ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। 3 डिग्रीज भगवान ने एक्सप्लेन करी है कि जो बुद्धि है वो कैसे कवर्ड होती है। 3 डिग्रीज में कवर्ड होती है। मेरे पीछे तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक आप दोहरा सकते हैं। धूमेन आवृते वहिन यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस। दोबारा बोली, यथोल्बेन आवृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम, तेनेदम आवृतम। आवरण, आवरण मतलब कवर। बुद्धि क्या हो जाती है? कवर्ड हो जाती है। 3 अलग अलग डिग्रीज है। एक हल्की कवर्ड है, एक ज्यादा कवर्ड है, एक पूरी तरह कवर्ड है। पहली हल्की कवर्ड क्या है? धूमेन आवृतो वहिन, कि धुआं है, धुआं। धुआं भी हल्का फुल्का अग्नि को कवर कर देता है। उसके बाद क्या है? यथा दर्शो मलेन च। अदर्शो का मतलब क्या हुआ? शीशा, दर्पण। और किससे कवर्ड होता है? मलेन च, मल से, यानी मिट्टी से। मिट्टी से कवर्ड होता है, वो और ज्यादा कवर्ड है। आग के ऊपर धुआं तो फूंक से हिला करके आग को तेज करके हट सकता है, लेकिन दर्पण के ऊपर रगड़ रगड़ के मिटाना पड़ता है। और तीसरी डिग्री क्या बताई है? यथाल बेन आवृतो गर्भस, जैसे कि गर्भ है, गर्भ के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। उसमें क्या रहता है? उलबेना मतलब वूम्ब, मां के गर्भ के अंदर भ्रूण रहता है। वो कवर्ड है कि खुला हुआ है? थोड़ा कवर्ड है कि पूरा कवर्ड है? ऐसे ही बुद्धि के भी 3 कवर के लेवल बताए भगवान ने। अब वो जिस स्टेज पे है उस स्टेज की सफलता हासिल करता है या विफलता हासिल करता है। ये मन को भगवान ने बहुत अच्छे से भगवद गीता में समझाया है।
पिछले श्लोक के अंदर बताया था कि मन में कामनाएं कहां से आ रही हैं, ये क्या भगवान ये लेके आ रहे हैं सारी इच्छाएं आपकी जो आती हैं। दुर्योधन का श्लोक था क्या, केनापि देवे में हृदय स्थित ने यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कोई देवता मेरे हृदय में स्थित है, मुझे जैसे बोलता है मैं वैसे करता हूं। भगवान क्या कहते हैं, नहीं, ये देवता नहीं बोल रहे आपको, ये जो आपके गुण जागृत आपने किए हैं, कहां से किए हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन हाथ ऊपर लेके आइए, किससे लेकर के आए, एसोसिएशन। कहां उठ बैठ रहे हैं, वहां से आप गुण अर्जित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। शुरू में पता नहीं लगता, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, एवरीबॉडी कम ऑन, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में अचानक इतना बड़ा होने लगता है कि पूरी तरह हवा से अपने हाथ से बाहर निकल जाता है। और वो इतनी बुद्धि कवर हो जाती है, इतनी कवर हो जाती है, जैसे बच्चा मां के पेट के अंदर अपने आप डिसीजन लेके बाहर नहीं आ सकता। बच्चा मां के पेट में पूरी तरह कवर्ड है, इसी तरह बुद्धि इस तरह कवर्ड हो जाती है लस्ट के साथ में कि जो अब इसको क्या बताया गया, डिग्री। क्या बताया गया, तीन अलग अलग लेवल की डिग्री है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कामनाएं और इच्छाएं हैं, ये जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध में परिवर्तित होती हैं, और धीमे धीमे उस इच्छा को पूरी करने की और इच्छा बढ़ती है, और जितनी बार पूरी करते हैं अगली बार और बढ़ती है, जितनी बार पूरी करते हैं अगली बार और बढ़ती है। तो जैसे धुआं आग को ढक लेता है, एक डिग्री, जैसे धूल आईनों को ढक लेती है, दूसरी डिग्री, और जैसे गर्भ में बच्चा पूरी तरह छिप जाता है, वो है तीसरी डिग्री। तीन अलग अलग डिग्री समझाई है, अलग अलग स्टेजेस हैं। जो स्टेज वन है स्मोक की, धुएं की, वो क्या है, ये शुरुआती स्टेज है। बुरी संगति का असर अभी हल्का है, ये शुरुआत है। जैसे आग पर थोड़ा धुआं होता है, हल्की अगर हवा भी तेज चले तो धुआं हट जाता है, अपने आप हट जाता है, फूंक मार के हटाया जा सकता है। इंसान अगर सही समय पे इस डिग्री पे कंट्रोल में आ जाए, इस स्टेज पे कंट्रोल में आ जाए। अगर कोई बच्चा 30 मिनट वीडियो गेम खेल रहा है, अभी वो कंट्रोल में है, अगर उसको सही एनवायरनमेंट और सही गुण मिलने शुरू हो जाएं, रजो गुणा समुद्भवा, सतो गुणा समुद्भवा, तमो गुणा समुद्भवा, जैसे गुण आएंगे वैसा ही समुद्भवा। समझ में आ रहा है? yes. ये शुरुआती समय है। जब भीम महाभारत के अंदर जब बैठे हुए थे, उस समय राजसभा के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में जुए का खेल चल रहा था। युधिष्ठिर हार रहे थे और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सभा में द्रौपदी को हारने के बाद घसीट के लाया गया और सबके सामने इशारा करके बोला, अपने वस्त्र उतारो और मेरी वस्त्र उतार के मेरी गोद में आके बैठ जाओ। किसने बोला? दुर्योधन ने। अब उस समय भीम अपने स्वभाव से बहुत गुस्सैल थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और द्रौपदी का अपमान देख करके उनका खून खौल रहा था। और खौलते खून में उस समय उन्होंने क्या कहा? दुर्योधन, इसी सभा में तुम्हारी जांघें तोड़ के तुम्हारा वध कर दूंगा। और भीम उस समय दुर्योधन पर टूट पड़े। श्री कृष्ण ने भीम को रोका और क्या कहा? भीम, यह समय नहीं है, तुम्हें संयम रखना होगा। अगर दुर्योधन को मारोगे तो यह अधर्म कहलाएगा, क्योंकि यह युद्ध भूमि नहीं है, यह राजसभा है। अधर्म को अधर्म से नहीं मिटाया जा सकता, आपको धर्म से अधर्म को मिटाना है। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। उस समय भीम चाहते थे, लेकिन तब संगत मिली उन्हें। क्या मिली? संगत मिली। सत्व गुणा समुद्भवा। पिछले श्लोक में क्या था? रजो गुणा समुद्भवा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबसे नीचे का है तमोगुण। भीम की वो शुरुआत थी अनकंट्रोलेबल एंगर की। अगर कृष्ण की बात वो अपने आसपास की एसोसिएशन की नहीं सुनते, उस समय ऐसा रक्तपात होता, ऐसा ब्लडशेड होता, शायद 5 पांडव और 100 कौरव वहीं भिड़ के खत्म हो जाते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes. तो धूमेन आवृते वहिन यथा दर्शो मलेन च, ये अलग अलग प्रकार की डिग्रीज भगवान ने समझाई हैं। और अगर इसमें आगे बढ़ते चले गए, ये डिग्रीज ही बढ़ती चली जाएंगी। जैसे क्या बताया? महाश्नो, ये सब कुछ खा जाएगा, सर्वभक्षी। सचिन तेंदुलकर अपने कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि जो शुरुआती समय तक क्रिकेट प्रैक्टिस छोड़ के कई बार अपने कुछ ऐसे दोस्त थे 5-6 दिन के लिए टाइम पास करने के लिए उनके साथ स्कूटर पे घूमना नया नया उनको शौक चढ़ गया था सचिन तेंदुलकर को। एक बार कोच रमाकांत आचरेकर ने उनको देख लिया और देख के पकड़ लिया और सिर्फ इतना ही कहा कि अगर अभी स्कूटर पे घूमते रहे तो जिंदगी भर स्कूटर लायक ही रह जाओगे। और वो खाली 5 दिन का डिस्ट्रैक्शन था। लेकिन सचिन आज तक कहते हैं कि 5 दिन के सबसे बड़े वेस्टफुल दिन थे वो जीवन के 5 दिन। सही समय पर कोच ने आके संगत ने आकर के बचा लिया और वो धुआं हटा दिया। पहली डिग्री थी अभी और हट गया। अगर वो 5 दिन ऐसे ही चलते रहते तो 5 महीने भी बन जाते, और ऐसे ही चलते रहते तो 5 साल भी हो जाते, और आज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट ना रह करके विनोद कांबली बन जाते। हाथ आगे लाइए। एसोसिएशन ये आपके अंदर गुण विकसित करेगा। क्या विकसित करेगा? और उन्हीं गुणों से आएगा एक्शन। क्या आएगा? और हम क्या पढ़ रहे हैं? गीता इन एक्शन। ये भगवत गीता थ्योरी नहीं है, ये केवल एक्शन पे है। इस गीता को जीवन में कैसे उतारना है, इसके लिए हमने क्या दिया? पूरा प्लेलिस्ट। क्या दिया है? आप सारे एपिसोड्स को ध्यान से देखते जाइए। धूमेन आवृते वहिन। अभी धुएं के स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे रोक दो। अगर शुरुआत हुई है गलत जाने की, 1 डिग्री हवाई जहाज
अगर न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क अलग उड़ रहा है ना, तो 1 डिग्री देखने पे नग्न आंखों से दिखता नहीं है। 1 डिग्री न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क, दोनों जहाज खड़े हैं, कौन सा 1 डिग्री अलग है पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 डिग्री 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 ऊपर था, वो न्यूयॉर्क की जगह कनाडा की जगह ग्रीनलैंड पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। अमिताभ बच्चन जब वो शुरुआती दिनों में खूब ऑडिशन दे रहे थे और उनको बहुत पसंद था कि मुझे एक्टर बनना है, अचानक क्या हुआ, एक दिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चला कि अमिताभ तो इस समय ऑडिशन देने जा ही नहीं रहे हैं, ऑडिशन देने जा ही नहीं रहे। मां से पूछा, पता लगा रोज सुबह निकलता है शाम को आता है। थोड़ा खबर लगाने की कोशिश करी तो पता चला कि वो उनसे पूछा, भाई क्या बात है, तुम आजकल ऑडिशन देने नहीं जा रहे, सुबह निकलते हो शाम को आते हो। बोले मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया अब मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहता, मैं व्यापार करना चाहता हूं, ज्यादा पैसा कमा लूंगा। हरिवंश राय बच्चन को बात उल्टी इसलिए लगी क्योंकि उनको इनका टैलेंट पता था, और अमिताभ बच्चन की ये चीज उन्हें अटपटी इसलिए लगी क्योंकि अमिताभ बच्चन जिन लड़कों के साथ उठ बैठ रहे थे वो ठीक नहीं थे और टैलेंट को पहचानते थे, और इन गलत दोस्तों से दूर रहने के लिए बोला, इकिगाई आपने पिछली दफा अध्याय में सुना होगा मुझसे। इकिगाई में 4 चीजें थी, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, और जिस काम को करके पैसा कमाया जाता है। जब इंसान वो करने लग जाता है तो इतना सफल हो जाता है कि उसके बराबर कोई नहीं आ पाता है। तो इकिगाई का प्रिंसिपल अमिताभ बच्चन को समझाया, धुएं के स्टेज पर रोक दिया। अभी कुछ ही दिन हुए थे उनको भटकते हुए, और पिताजी की बात उनको समझ में आ गई। लगातार जाकर के फिर से ऑडिशन देने शुरू किए। एक ही हफ्ते के अंदर 7 हिंदुस्तानी, उनको पहली मूवी में ब्रेक मिल गया। स्मोक स्टेज पर रुक गए, सत्वगुण पे आ गए, रजोगुण से सत्वगुण पे आ गए। हाथ आगे लाइए, एसोसिएशन। वहां से आएगा रजोगुण समुद्भवा, और वहां से आएंगे आपके एक्शन। क्या आएंगे? और वो एक्शन अगर रोकनी है तो धूमेन आवृते वहीन, धुएं के स्टेज पे ही रोक दो। दर्पण जब पूरी तरह कवर होता है तो एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है रगड़ रगड़ के साफ करने के लिए, और अगर बच्चा गर्भ के अंदर आ जाए तो पूरा अंधेरे के अंदर आ गया और वो अंधेरे में बर्बाद हो जाता है। वॉरेन बफे भी शुरू के अंदर बहुत लॉस कर रहे थे और अर्ली डेज में इंपल्सिव स्टॉक ट्रेडिंग करते थे, इतना लॉस करते थे तो उनके मेंटोर जो आसपास की एसोसिएशन है उन्होंने रजोगुण से सतोगुण पे लेके आया। बोला डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट विदाउट डिसिप्लिन इज गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट विदाउट डिसिप्लिन इज गैम्बलिंग। जल्दी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। आज दुनिया के सबसे बड़े डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स में सबसे पहले आते हैं वॉरेन बफे। धूमेन आवृते वहीन, शुरुआत की स्टेज में राइट आदमी जहां मिल जाए आपको, ऐसा पावरफुल आदमी जिसका हमारे को मिल जाए, ऐसा एसोसिएशन जिसका ग्रेट विजन है, पावरफुल एसोसिएशन जिससे मिल सकता है, अपने आप को झोंक डालो, वहां पे फेंक डालो। क्योंकि स्मोक स्टेज इतनी डेंजरस नहीं है। डेंजरस क्या है? इसको इग्नोर करना। क्या है? क्योंकि ये स्टेज बढ़ेगी, डिग्री बढ़ेगी। स्मोक डिग्री बड़ी नहीं है, धुआं है आग के ऊपर। आग में बहुत ताकत है, धुआं हट सकता है, लेकिन उसके बाद की डिग्री खराब होने लग जाती है। जब परत चढ़ जाती है पूरी मिट्टी की शीशों पे तो धूल हटाना बहुत कठिन है, मेहनत चाहिए, आदतें खराब होने लग गई हैं और धीरे धीरे इतनी धूल जम जाती है जिसे साफ करने के लिए बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पानी, खूब मेहनत चाहिए, खूब रगड़ाई चाहिए। यहां सिर्फ सलाह काफी नहीं है, इस स्टेज पे आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट सपोर्ट की अब जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे पावरफुल मेंटोर की जो रिपीटेडली कंसिस्टेंटली अब आपको रोके बचाए, क्योंकि आपका काम एष क्रोधेश महाष्णु महापापमा में बदल चुका है। अब ये स्टेज बढ़ती जा रही है। एक सरकारी अधिकारी जो होता है ना, वो शुरुआत में जब रिश्वत लेता है तो उसको घबराहट होती है जब धुएं की स्टेज होती है, लेकिन धीमे 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 वो सब नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। अब रिश्वत लेना उसका रूटीन बन जाता है। अब कानूनी सख्ती की भी जरूरत है बाहर से, और लगातार ईमानदार संगत की जरूरत है, तब जाकर के वो मिट्टी साफ होगी। अब रजोगुण से सतोगुण में आना पड़ेगा। एक एम्प्लॉई अगर शुरू में लेट आने लगता है तो उसको फील तो होता है, लेकिन धीमे धीमे अगर वो उसकी हैबिट बन जाती है तो उसके बाद फिर वार्निंग नहीं चाहिए, उसके बाद सख्त डिसिप्लिन भी चाहिए और कंसिस्टेंट एक्सटर्नल पुश चाहिए। भैया टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या है, रजोगुण से सतोगुण पे आना पड़ेगा उसको। धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन पुत्र मोह में जो धूल उनके विवेक को पूरा ढक दिया, उनकी बुद्धि को पूरा ढक दिया। अब वो मिरर पे इतनी जम चुकी थी, देख करके भी एक्शन नहीं ले रहे थे। कपिल शर्मा के साथ भी एक ऐसा समय आया था। ग्रेट कॉमेडियन डिप्रेशन में चले गए, मेंटल हेल्थ इश्यूज में आ गए, गलत आदतों में पड़ गए, अल्कोहलिज्म में पड़ गए, पूरा कंप्लीट डाउनफॉल हो गया। अब उनको रजोगुण से सत्वगुण पे आना था। तब उनको कंसिस्टेंटली, हर एक को मदद नहीं मिलती, हर एक कोई आदमी इतना सौभाग्यशाली नहीं है। उनको कंसिस्टेंटली उनके दोस्तों ने, कंसिस्टेंटली फैमिली ने, कंसिस्टेंटली रिहैबिलिटेशन सपोर्ट से वो बाहर निकल के आए। अब सक्सेसफुल शो चला रहे हैं, लेजेंड है कॉमेडी के। हर एक को वो मौका नहीं मिलता, इसीलिए क्या करो, शुरू में ही, कम ऑन, क्या शुरू
शुरू में ही काट डालो ऐसी संगत को जो आपसे सी व्हाट यू टॉक अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक आल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट हु यू आर। जो बात आप किसी के पीछे से उसके बारे में करते हैं वही बात आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। Are you with me? Yes. यो हनी सिंह बच नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल था, ड्रग्स और मेंटल हेल्थ के इश्यूज में इतना डूब गए थे, करियर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। रजो गुणा समुद्र भवा, अब उनको चाहिए था सत्वगुण, किसने दिया? बहुत सौभाग्यशाली थे कि कंसिस्टेंटली उनको रिहैबिलिटेशन मिला, कंसिस्टेंटली फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, लगातार सपोर्ट मिलता रहा, शीशे की सफाई होती रही, तब जाके उन्होंने वापसी करी। इसी तरह रॉन्ग हैबिट्स में, रॉन्ग एसोसिएशन में, बुद्धिहीन लोगों के साथ में जब व्यापार भी करने आदमी उतरता है और उस समय उसको ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है जो फैमिली, मेंटर्स और फ्रेंड्स और रिहैबिलिटेशन के सपोर्ट यहां इन लोगों को दिए गए, उस प्रकार का बिजनेस में भी अगर गलत हैबिट्स के सपोर्ट ना हो, पुअर सिस्टम बन जाए, कच्चे में काम करने लग जाए, गलत डिसीजन लेने लग जाए, लीडरशिप को तैयार ना करे, गलत फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को अपना ले, पैसा टैक्स चोरी करना शुरू कर दे, ऐसा आदमी कभी बिजनेस स्केल नहीं कर सकता। उसको स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग, राइट इकोसिस्टम, अच्छे लोगों की जरूरत है जो बुद्धिमान हो, जो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, कंसिस्टेंट एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। आपको मालूम है लीडरशिप फनल हमने 3 दिन का क्यों नहीं रखा, 1 महीने का क्यों नहीं रखा, 3 महीने का क्यों नहीं रखा? यह कारण है लीडरशिप फनल 1 साल का रखा है। हाथ आगे लाइए। कंसिस्टेंसी, आपको सपोर्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, बार बार चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, बार बार चाहिए, पूरे 1 साल तक चाहिए, ताकि आपको बाहर निकाला जा सके, है ना। अगर आप भ्रूण गर्भ के अंदर भी हैं, बाहर निकाला जा सके, वो तीसरी स्टेज है, वो बहुत खतरनाक स्टेज है। अब इतनी खराब हो चुकी है कि वो उस अंधकार में जा चुका है, जैसे गर्भ में बच्चा पूरी तरह बंद हो चुका होता है। अब उसको या तो सिर्फ मां निकाल सकती है या भगवान निकाल सकते हैं, कोई दिव्य शक्ति या कोई बड़ा लाइफ का शौक हो तब निकलेगा, नहीं तो वो निकल नहीं सकता। विजय माल्या पहली बार में थोड़ी गड़बड़ किए थे, शुरुआत जब हुई थी तो धुएं से हुई थी। शुरुआत में लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए एग्रेसिव लोन लिए, अभी रिस्क टेकिंग मैनेजेबल थी उनकी, लेकिन क्या हुआ, वो धूल की स्टेज पे आया, डिग्री बदली, और डिग्री जब बढ़े तो लॉसेस बढ़े, लॉसेस बढ़ते वक्त उन्होंने और ज्यादा लोन ले लिए और लैविश लाइफस्टाइल भी रखा, और लोन ले लिए और लैविश लाइफस्टाइल भी रखा, और लोन ले लिए, लैविश लाइफस्टाइल भी रखा, ओवर स्पेंड किया, ओवर बोरो किया, ओवर स्पेंड किया, ओवर बोरो किया, डिग्री गहरी होती जा रही थी और फाइनल 3rd डिग्री में जब पहुंच गए तो फ्रॉड लेवल के डिफॉल्ट किए, नॉन रीपेमेंट हुआ लोन का, लंदन भाग गए, सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी, अब नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं था, और वो करना चाह रहे थे तो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चा पूरी तरह गर्भ के अंदर जब आ चुका होता है, अगर वो बाहर निकलना भी चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मां के पेट पे हाथ पांव चला पाता है, और वो भी बहुत 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 नाजुक हाथ पांव, जिससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल नेक्सस में पूरी तरह फंस जाने के बाद रॉन्ग एसोसिएशन से कंप्लीट डाउनफॉल हो गया। इसी को क्या बोल रहे हैं, महाश्नु महापापमा। ये ऐसा भक्षण करेगा आपका, ऐसा खा जाएगा, इसीलिए शुरुआत में ही ठीक कर लो। हाथ आगे लाइए। इनिशियल रिजल्ट्स आर स्मॉल, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बहुत बड़ा होता है। हर्षद मेहता कोई शुरू में थोड़ी है, पहले हफ्ते में जाके स्कैंडल कर आए थे। शुरुआती मैनिपुलेशन, आखिर में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। शुरुआत में जो धुएं का स्टेज था, छोटे छोटे मैनिपुलेशन और सरकारी लूप होल उन्होंने तंत्र के अंदर छोटे छोटे ढूंढ लिए थे। वो अगला डिग्री कब खराब हुई, जब डिग्री और बढ़ गई। अब बैंक्स और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट और एसोसिएशन से ये उनकी हैबिट और आइडेंटिटी बन चुकी थी। अब उन्हें कोई निकालना भी चाह रहा था, नहीं निकल रहा था, क्योंकि मजबूत एसोसिएशन नहीं था। और बाद में डिग्री इतनी बढ़ गई, 4000 करोड़ का स्कैम उस समय 90s में बता रहा हूं, अरेस्ट हो गए, जेल गए, बदनाम हुए, कोई रिटर्न पाथ नहीं, लेगेसी पूरी बर्बाद हो गई, और उसके बाद देहांत हो गया। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया तेरी गार से काची। ये स्कैम 92 के बाद लास्ट में ये भजन बजता है, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो। ये क्यों महाश्नो महापापमा, ये आपको बर्बाद कैसे करता है। सुब्रत रॉय ने को शुरू में सब कुछ थोड़ी बर्बाद कर लिया था। शुरुआत में छोटा मैनिपुलेशन था, बाद में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन था। सहारा ग्रुप ने छोटे छोटे इन्वेस्टर, गरीब लोगों से हजार रुपए छोटा छोटा पैसे लेना शुरू किया, वो बढ़ता चला गया, वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब डिग्री और ज्यादा बढ़ी, ओपेक अकाउंटिंग, अकाउंट्स की प्रैक्टिसेस को छुपाना शुरू किया, ये रेगुलर प्रैक्टिस बन गई। इन्वेस्टर से अब अरबों रुपए ले चुके थे, और जब डिग्री और बढ़ गई, सेबी ने बैन लगा दिया, अरेस्ट हो गया, कंपनी का कंप्लीट डाउनफॉल हो गया, एम्पायर बिखर चुका है, रेपुटेशन जा चुकी है, और व्यक्ति का देहांत हो गया। यानी कि अब ये शुरुआत में नहीं होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। अगर अपने आप को झोंक सको, फेंक सको, तो क्या करो, स्वजातीय सुस्निग्ध महतर साधु संग। 3 बातें। स्वजातीय यानी कि जो आपकी सोच रखता हो, सुस्निग्ध जो आपके प्रति कंपैशनेट हो, और महतर जो आपसे बदतर ना हो, आपके समतर ना हो, आपसे महतर हो, आपसे ऊपर हो। ऐसे आदमी की संगत लेते हैं ना, तो अपन बच के निकल सकते हैं। ये सत्यम का स्कैंडल जो रामालिंगम राजू ने किया, ये तीसरी डिग्री पहले दिन थोड़ी आई थी। शुरुआत में छोटा मैनिपुलेशन, बाद में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, छोटी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी,
क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिखे, उसके चक्कर में कागजों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करी, बाद में ये हैबिट बढ़ी, डिग्री इंक्रीज कर गई, सालों तक अकाउंट्स मैनिपुलेट करना, ऑडिटर्स को और मार्केट को धोखा देते जाना, वैल्यूएशन को बिल्ड करने की कोशिश करना, और डिग्री जब इतनी इंक्रीज हो गई 2009 में 7,000 करोड़ का फ्रॉड उजागर होकर के सामने आया भारत में, जेल हुई, डाउनफॉल हुआ, और इंडिया का एनरॉन माना गया उसको। क्या माना गया? एनरॉन ऑफ इंडिया। एनरॉन के बारे में गीता इन एक्शन के एक एपिसोड में बताया था, याद है आपको? हाँ, इसका एनरॉन हो गया, ऐसा करके बताया था। हाँ? तो ये जब धुएं की स्टेज पर रोकना मुश्किल नहीं है, गलत क्या है? धुआं की स्टेज होना गलत नहीं है, उस समय उसको इग्नोर कर देना गलत है। हाँ? चुनो, हाथ आगे लाइए, चुनो, अपनी संगत को चुनना सीखो। अपनी जिंदगी में केवल 5 लोग होने चाहिए। कितने? 5 लोग होने चाहिए। ऐसे 5 होने चाहिए जो सुपरस्टार हो, जो आपको तुरंत उठा के ऊपर ले जाए। ऐसे 5 लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी। 5 से ज्यादा लोगों की संगत की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, इंटीमेट एसोसिएट विद वेरी फ्यू, फॉलो वन। क्या? रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, इंटीमेट एसोसिएट विद वेरी फ्यू, फॉलो वन। सिंपल रूल है। हर एक के साथ उठते बैठते नहीं, मेरे को दोस्त बनाना अच्छा लगता है, पागल, वो दोस्त है ही नहीं। Are you with me? Yes, नीरव मोदी का कोई पहली बार में थोड़ी हो गया था। शुरुआत में छोटा मैनिपुलेशन, बाद में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जो पहला स्टेज था, लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए उन्होंने इजी लोन निकलवाना शुरू किया, डिग्री बढ़ने लग गई, रेगुलर मेथड बन गया, पूरे सिस्टम को करेक्ट नेटवर्क के साथ जोड़ लिया, और जब और डिग्री बढ़ गई, 13,000 करोड़ का फ्रॉड, भारत से भागे। अब एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई चल रही है, कैसे उनको भारत में खींच के वापस लाया जाए। धूमे नावृते वहिन, जब पहली स्टेज में रोक लो। कौन है आपके 5 लोग? अपने गिनने शुरू कर दो भाई लोग। एक कैमरा पे बोल रहा हूं आप सबको, जितने लोग गीता इन एक्शन देख रहे हैं, गिनने शुरू कर दो कौन है आपके 5 सबसे नजदीकी लोग। क्या लेवल है उनका, उसी का एवरेज लेवल बन जाएगा आपका। कौन से 5 लोग हैं, अपने अपने गिनो, नाम लिख के रखो अपने दिमाग में। ये 5 के अलावा मैं संगत किसी की नहीं लेने वाला। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? yes, वो बुक्स भी हो सकती है, वो मेंटोर भी हो सकता है, वो वीडियोस के थ्रू हो सकता है, वो पर्सनली हो सकता है, वो कोई मित्र हो सकता है, वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है। आपके आसपास आपकी जिंदगी में 5 सबसे वैल्यूएबल लोग कौन है जो आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं? टेड बंडी यूएस का एक ऐसा सीरियल किलर था, महाष्णो महापापमा। 7 साल की उम्र में उसने पोर्नोग्राफी देखी पहली बार। 9 साल की उम्र तक उस बच्चे को पोर्नोग्राफी की आदत पड़ गई। अभी छोटी क्यूरियोसिटी थी, और वो बढ़ते 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 ऐसा हो गया, डिग्री बढ़ने लगी, अनकंट्रोलेबल डिजायर हो गई। कॉलेज आते आते छोटे छोटे क्राइम करने शुरू कर दिए, चोरी करनी, मारपीट, लूटपाट शुरू कर दी। कॉलेज के आखिरी साल तक उनके ऊपर असॉल्ट और रेप के 2 केसेस हो चुके थे। और बाद में वो पूरी तरह गर्भ के अंदर जैसे बच्चा ढक चुका होता है, जिसको जो अपने आप इंडिपेंडेंटली अब कुछ नहीं कर सकता। अंत ऐसा हुआ, अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में उसका नाम आया। 50 से ज्यादा हत्याएं, 100 से ज्यादा रेप केस कर चुके हैं। और मरने से पहले उसने बोला कि पोर्नोग्राफी मेरी आत्मा को पूरी तरह खा गई थी, और पोर्नोग्राफी देखने के बाद ही मेरी इच्छा जागृत होती थी। शुरुआत छोटी होती, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, और वो जो आपराधिक गुण उत्पन्न हुए, उन गुणों को रोकने के लिए अगर उसको सही गुण मिल जाते, तो ये चुनो 5 लोग कौन है आपके जो आपको सही गुण दे सकते हैं। नहीं तो वो लेडी किलर की जो ये कहानी है, एक हमारे भारत में भी लेडी किलर आया था नेपाल से होते हुए, चार्ल्स शोभराज, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। छोटी उम्र में पेटी थेफ्ट, छोटे छोटे फ्रॉड से शुरुआत करी थी उन्होंने। 5 साल की उम्र में पहली बार चोरी करी, 10 साल की उम्र में एक छोटी बच्ची को कुएं में फेंक के उसका मर्डर कर दिया, 15 साल की उम्र में पहली बार रेप किया। क्योंकि उस समय वो 18 साल से कम थे जब उनको कोर्ट में ले जाया गया, तो उनके ऊपर बड़ा केस नहीं चल पाया, क्योंकि अभी वो जुवेनाइल थे। क्या थे? जुवेनाइल थे। 18 साल से कम उम्र थी। बाल सुधार गृह में उनको रखा गया, और मां से उनको जज साहब ने बोला कि अगर इसको अब भी नहीं काटा, अब भी नहीं रोकी इसकी आदतें, ये रजोगुण समुद्भवा, ये करा रहे हैं हमसे सारे बुरे कर्म, और अगर अभी नहीं रोका तो सारी जिंदगी इसकी बाद में जेल में ही कटेगी, या इस तरह कटेगी कि बाहर भी रहेगा तो जेल में ही रह रहा होगा, छुप छुप के भाग रहा होगा। और वही डिग्री जब बड़ी, क्रिमिनल गैंग्स और स्मगलर्स और रॉन्ग एसोसिएशन में फंसता चला गया, धीरे धीरे बड़े बड़े फ्रॉड करने शुरू किए, भयानक से भयानक मर्डर्स करने लगा। उसको नाम मिला द बिकनी किलर। पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, कभी मौका लगे तो आप देखिएगा। जब डिग्री और ज्यादा बढ़ गई, एंड में इंटरनेशनल सीरियल किलर बना, इंटरपोल का एक समय में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, असली डॉन, जिसके पीछे 12 से ज्यादा मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी, देश विदेश में अनगिनत हत्याएं कर चुका था। और क्या बोलता था? मर्डर इज माई ब्रेकफास्ट, मर्डर इज माई ब्रेकफास्ट। बचपन में जो आपराधिक गुण उत्पन्न हुए ना, रजोगुणा समुद्भवा, वो गुण उससे सारे बुरे कर्म कराते गए। जितना करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए शुरुआत में रोकना जरूरी है। अगर मां वहां रोक देती तो ये बड़ा अपराधी बनने से बच जाता, बहुत बड़ा अपराधी बनने से। एक जेफरी नाम का कैनिबल था अमेरिका के अंदर,
7 साल में उसकी एनिमल क्रूरल्टी ऐसी थी कि जानवरों को पकड़ के मार डालता था, उनको काट काट के फाड़ना शुरू करता था, देखता था अंदर से कैसे डाइसेक्ट करता था, छोटे छोटे सेक्सुअल क्राइम करने लगा, असॉल्ट तक पहुंचा, और जब पूरी तरह ढक चुका था तो ये एक ऐसा आदमी था जिसने 50 से ज्यादा लोगों को मार के उनके शरीर की अंतड़ियों को खाया था। हॉरिफाइंग, दुनिया का सबसे बड़ा साइकोपैथ ऐसा बना। अगर शुरुआत में रोक देता, बच्चा जो आपराधिक गुण उत्पन्न हुए थे अगर वहीं रोक देते तो इतने बड़े अपराध रुक जाते। गलतियां कभी बड़ी होकर के शुरू होती नहीं है, ये धुएं जैसी छोटी होती हैं। यही कृष्ण गीता में बता रहे हैं। आज आप जिस स्टेज पे हैं, जिस डिग्री पे हैं, उतनी ही सक्सेस आपको मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वहां पे शुरुआत में अगर रोक करके अपने आप को फेंक दे, मेरे 5 लोग कौन है, हाथ आगे लाइए, मेरे 5 लोग कौन है, हाथ आगे लाइए। गीता इन एक्शन, कम ऑन, गीता इन एक्शन। मेरे 5 लोग कौन है जो मेरे को ऊपर लेके जाएंगे, इस धुएं को रोक देंगे, इस डस्ट को मिटा देंगे और मेरी बुद्धि को पूरी तरह ढकने से बचा लेंगे। इंसान जो पूरी तरह कैद हो जाता है उसके अंदर। इसलिए गीता हमारे को इतनी गहरी सीख देती है कि गलत एसोसिएशन धुएं से शुरू, धूल बन के और पूरी तरह से हमारे को अंधकार के अंदर कैद कर लेती है, और उस समय अपने पास में फ्रीडम समाप्त हो चुकी होती है कि मैं कोई बेटर डिसीजन ले सकूं। जब बार बार गलत इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो और मजबूत होकर लौटती है। अगले श्लोक में समझ में आएगा आपको। यानी डाउनफॉल का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। अगर वो चुनाव नहीं किया गया, लाइफ बाय चांस या बाय चॉइस, बाय चांस या बाय चॉइस, बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन। ये डिजाइन करनी अपने आप को सही एसोसिएशन। मेरे 5 लोग कौन है, हाथ आगे लाइए, कमन, मेरे 5 लोग कौन है जो मुझे बहुत बड़ी सफलता तक लेके जा सकते हैं। अपने अपने 5 लोग चुनिए, वही आपको आगे लेके जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, सिस्टम्स। आपके 5 लोग कौन है? क्योंकि जिस तरह गलत संगति आपको अंधकार में ले जाती है, सही संगति आपको ऊपर भी लेके जा सकती है। अधोगति सदगति दोनों हो सकती है। आर यू विद मी? ऊर्ध्वरेति अधोगति दोनों हो सकती है। ऊर्ध्वरेति सदगति या अधोगति, ये इस पे इससे केवल एक चीज पे डिपेंडेंट है। संगत बदलोगे तो आदतें आ जाएंगी। कम ऑन, आदतें आ गई तो चुनाव चॉइसेस यानी कि चुनाव आपके बदल जाएंगे, और आपके चॉइसेस, चुनाव आपके बेहतर हो गए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। अगर भविष्य को बदलना है तो आज वर्तमान को बदलना पड़ेगा। इसीलिए आज का एक्शन प्लान क्या है? मेरे 5 लोग कौन है? कम ऑन, मेरे 5 लोग कौन है जो मुझे अपने गुण देंगे और जिनके गुणों से मेरे एक्शंस इंप्रूव करेंगे, रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगे। इसी को बोलते हैं भगवत गीता इन एक्शन। गीता इन एक्शन एपिसोड की सारी सीरीज वापस शुरू हो चुकी है। हफ्ते में 2 बार ये एपिसोड ला रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे भारत को ये वीडियो दिखाने चाहिए ताकि हम उन गुणों को विकसित कर सके जिनसे भारत फिर से विश्व शक्ति बने। विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री, देश वो बनने की हमारे पास संभावना है अगर इन प्रिंसिपल्स को जो कृष्ण ने बताए अर्जुन को, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है, उतने ही रेलेवेंट है जितने 5000 साल पहले थे। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं। क्या है ये? प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवत गीता में बोलते हैं, लाइफ प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवत गीता में बोलते हैं। ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो भी आप पाकिस्तान में भी बराबर इफेक्ट देगी, इंडिया में भी बराबर इफेक्ट देगी। इसी तरह भगवत गीता पाकिस्तान में भी बराबर इफेक्ट देगी, इंडिया में भी बराबर इफेक्ट देगी। समय काल परिस्थिति से परे, इट इज बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। जब अप्लाई करेंगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा। इसलिए गीता इन एक्शन के सारे एपिसोड देखिए, भगवत गीता खोल के देखिए, नोट्स बनाइए, जीवन में उतारिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।